एक बार की बात है, हिमालय की उन वादियों में जहां इंसान के कदम पहुंचते ही जम जाते हैं, एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। लोग कहते थे कि वहां कोई भूत रहता है, पर असल में वहां एक ऐसी प्रेम कहानी जन्म ले रही थी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होने वाली थी। आज की रात कुछ अलग है। आसमान का रंग गहरा लाल है और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। गुफा के भीतर धुनी जल रही थी। सिद्ध योगी अघोरानंद ध्यान में थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि अनुभवों की लकीरें थीं। उनके पास ही बैठा था नीलम, एक ऐसा मोर जिसके पंखों में नीलमणि जैसी चमक थी। नीलम कोई साधारण पंछी नहीं था। सालों पहले अघोरानंद ने उसे एक बर्फीले तूफान से बचाया था। तब से नीलम ने दाना पानी छोड़कर साधु की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वो पक्षी था, पर उसकी आत्मा किसी ऋषि से कम नहीं थी। नीलम, क्या सुन रहे हो? आज पहाड़ों की बर्फ गिरने की आवाज में एक कराह है, जैसे कोई बहुत दूर से हमें पुकार रहा हो। स्वामी, मैं तो बस आपके हृदय की धड़कन सुन रहा हूँ। आज वो तेज है। क्या आने वाला कल हमारे लिए कोई नई परीक्षा लेकर आ रहा है? पता नहीं नीलम, हवाएं तो चंचल है। मैं तो सन्नाटे को सुन रहा हूं जो पहाड़ों के पीछे से आ रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज नियति हमसे कुछ बड़ा मांगने वाली है। मुझसे? स्वामी, मेरे पास तो बस ये पंख है और आपकी सेवा। एक पक्षी भला नियति को क्या दे सकता है? कभी कभी एक तिनका भी डूबते हुए को सहारा देता है, और कभी कभी एक प्राण पूरे ब्रह्मांड का कर्ज चुकाते हैं। नीलम, क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि जो भी हो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? हे स्वामी, जिस क्षण आपने मुझे उस बर्फीले तूफान से उबारा, उसी क्षण से मेरा जीवन और प्राण आपके चरणों में अर्पित हो गया। ये नीलम सदा आपकी सेवा में ही समर्पित रहेगा। अचानक गुफा के द्वार पर एक साया उभरा। एक बूढ़ा आदमी जिसका आधा चेहरा कपड़े से ढका था और उसके हाथ में एक पीतल का कमंडल था। वो कांप रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। योगीराज, क्या इस ठिठुरती रात में एक अभागे को शरण मिलेगी, या आपकी करुणा केवल इस पक्षी तक सीमित है? क्या इस ठंडी गुफा में एक मरते हुए इंसान को पनाह मिलेगी? अतिथि देवो भव, अंदर आइए, आग तापिए। ये गुफा और जो कुछ यहाँ है सब ईश्वर का है। बूढ़ा अंदर आया और आग के पास बैठ गया। उसने नीलम की ओर एक ऐसी नजर से देखा जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। नीलम ने अपने पंख सिकोड़ लिए। उसे खतरे का आभास हो चुका था। योगी, मैं साधारण मुसाफिर नहीं हूँ। मैं एक श्रापित ब्राह्मण हूँ। मेरे शरीर के भीतर कालिया विष फैल रहा है। हकीमों ने कहा है कि अगर आज रात मुझे किसी दिव्य जीव के हृदय का मांस न मिला तो मैं भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। मेरा शरीर तपस्या से शुद्ध है। आप मेरे शरीर का जो हिस्सा चाहें ले लें, पर अपना जीवन बचाएं। नहीं योगी, तुम्हारा मांस तो कड़वा है। मुझे इस नीलम का कलेजा चाहिए। क्या तुम दे पाओगे? गुफा में सन्नाटा छा गया। आग के चटकने की आवाज भी अब शोर लग रही थी। साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। एक तरफ अतिथि की जान थी और दूसरी तरफ उनका प्राण प्रिय नीलम। अतिथि, आप ये क्या मांग रहे हैं? एक बेजुबान की जान? क्या मेरी तपस्या का मांस आपके काम नहीं आएगा? अतिथि, ये मोर मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है। आप मेरा मांस ले लीजिए। मैं अपना सीना चीरकर हृदय आपको अर्पित करता हूं। नहीं, शास्त्र कहते हैं कि दान वही श्रेष्ठ है जो प्रिय हो। तुम्हें मुझसे मोह नहीं है, इसलिए तुम्हारा मांस मेरे काम का नहीं।
तुम्हें इस मोर से मोह है, इसलिए बलि इसी की होगी। स्वामी, आप विचलित क्यों हैं? क्या आपने ही नहीं सिखाया था कि ये शरीर एक वस्त्र है? अगर ये वस्त्र किसी के जीवन को बचा सकता है तो इसे उतारने में देरी कैसी? साधु मौन हो जाते हैं, मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। आज तक कोई भी उनके द्वार से खाली नहीं लौटा था, लेकिन आज साधु की वास्तविक परीक्षा थी। स्वामी, आप चुप क्यों हैं? क्या आप एक मेहमान को निराश भेजेंगे? क्या मेरी देह आपके वचनों से बड़ी है? मुझे काट दीजिए स्वामी, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के काम आया। ये मेरी सार्थकता है। अगर मैं आपकी चौखट पर आए अतिथि के काम ना आया तो मेरे इन सुंदर पंखों पर धिक्कार है। उठाइए तलवार। नीलम, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। ये क्रूरता है। ये हत्या है नीलम। मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? आप मुझे नहीं खोएंगे स्वामी, आप अपने मोह को खोएंगे। उठाइए अपनी यारी, मैं तैयार हूं। बलिदान इतना सरल नहीं होगा, तुम्हें खुद आरी चलानी होगी। और सबसे बड़ी शर्त, अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो मैं ये मांस नहीं छूऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक ओर मेरा प्रिय मित्र है और दूसरी ओर मेरा कर्तव्य। हे प्रभु, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? शीघ्र कीजिए साधु, सूर्यास्त से पहले। यदि मुझे मांस नहीं मिला तो मैं भस्म हो जाऊंगा। वर्षों से आपके द्वार से कोई भी भूखा नहीं लौटा है। आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे आदेश को अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी आरी निकाली। नीलम शांत था, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। नीलम, मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ कांप रहे हैं। स्वामी, क्षमा नहीं, आशीर्वाद दीजिए। आज मैं मर नहीं रहा, मैं आप में विलीन हो रहा हूं। जैसे ही आरी ने नीलम की कोमल त्वचा को छुआ, आसमान में बिजली कड़की। साधु का दिल फट रहा था, लेकिन उन्हें पत्थर बनना था। आरी चलने लगी, खून की बूंदें बर्फ जैसी जमीन पर गिरने लगी। हिमालय की उस गुफा में अब केवल आरी के चलने की आवाज गूंज रही थी। नीलम के नीले पंख खून से लाल हो रहे थे। साधु अघोरानंद की मुट्ठियां आरी के हैंडल पर इतनी कसी हुई थीं कि उनके खुद के नाखून उनकी हथेलियों में गड़ रहे थे। उन्हें दर्द हो रहा था, पर वो दर्द नीलम के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे आरी शरीर के गहरे हिस्सों तक पहुंच रही थी, गुफा के बाहर प्रकृति ने तांडव शुरू कर दिया। हिमालय की चोटियों से बर्फ के बड़े बड़े टीले खिसकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ खुद चिल्ला रहे हों कि रुको, इस महापाप को रुको। साधु अघोरानंद ने अपनी पलकें पत्थर की तरह जमा ली थी, लेकिन तभी नीलम ने अपनी गर्दन मोड़कर आखिरी बार साधु को देखा। उस नजर में इतना प्यार था कि साधु का बांध टूट गया। उनकी बाईं आंख के कोने में एक छोटी सी नमी उभरी और गाल पर लुढ़क गई। अघोरानंद, तुम हार गए। देखो, तुम्हारी आंख से आंसू गिर गया। तुम्हारा दान अपवित्र हो गया। अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। अब तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप के साथ पूरी उम्र नरक की आग में जलोगे। ठहरो अतिथि, भागो मत। तुमने आंसू तो देखा, पर उसकी वजह नहीं पूछी। ये बाईं आंख इसलिए रो रही है क्योंकि ये शरीर का वो हिस्सा है जहां दिल होता है। इसे दुख है कि मेरा दाहिना अंग तो दान में काम आ रहा है, पर बायां अंग पीछे रह गया। ये आंसू विलाप का नहीं, बल्कि अधूरे त्याग का पछतावा है। साधु की बात सुनकर वो अजनबी ठिठक गया। गुफा में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे महसूस किया जा सकता था। अजनबी की आंखों में अब वो भूख नहीं, बल्कि एक डर और सम्मान की झलक दिखने लगी। अतिथि, मेरी परीक्षा पूरी होने दो। मैं इस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। साधु ने आरी का आखिरी झटका दिया। नीलम के शरीर के 2 बराबर हिस्से हो गए।
गुफा की फर्श पर रक्त की एक धारा बह निकली जो धुनी की आग के पास जाकर रुक गई। अदिति, मैंने अपना वादा पूरा किया। ठीक है, अगर तुम इतने ही महान हो तो अब इसे पकाओ। मुझे कच्चा मांस पसंद नहीं, अपने हाथों से इसे आग पर चढ़ाओ। साधु ने बिना कुछ कहे अपने कलेजे के टुकड़े के उन हिस्सों को मिट्टी के पात्र में रखा और आग पर चढ़ा दिया। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि मांस जलने की दुर्गंध के बजाय पूरी गुफा में केवड़े और चंदन की महक आने लगी। बाहर जो मोर सिसक रहे थे वे अचानक शांत हो गए। आसमान के काले बादल फटने लगे और चांद की एक सुनहरी किरण गुफा के अंदर नीलम के खून पर पड़ी। पक गया, लाओ मुझे दो। लेकिन एक बात और, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तुम्हें इसका एक एक टुकड़ा खाना होगा, तभी मेरी तृप्ति होगी। ठीक है, अगर अतिथि की यही इच्छा है, मुझे स्वीकार है। शरीर केवल अन्न है और अन्न का काम भूख मिटाना है। जैसे ही साधु ने पात्र से मांस का टुकड़ा उठाया और मुंह के पास ले गए, एक जोरदार धमाका हुआ और वो कोढ़ी अजनबी गायब हो गया। उसकी जगह वहां साक्षात काल भैरव खड़े थे। रुक जाओ अघोरानंद, क्या तुम सच में अपने ही पाले हुए जीव को खा जाओगे? क्या तुम्हारी ममता इतनी कमजोर है? प्रभु, जब मैंने इसे काटा था तभी मैंने मोह का त्याग कर दिया था। अब ये न मेरा पुत्र है न शिष्य, अब ये केवल आपका प्रसाद है और जो आपकी आज्ञा है वही मेरा धर्म है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे ग्रहण करूं तो मैं संकोच क्यों करूं? अघोरानंद, तुम्हारी भक्ति ने आज काल के पहिए को भी रोक दिया। लेकिन क्या तुम्हें दुख नहीं कि नीलम अब इस संसार में नहीं रहा? क्या तुम अकेले इस गुफा में रह पाओगे? प्रभु, नीलम गया कहाँ है? वो तो मेरी यादों में, मेरी सांसों में और आपके इस दिव्य रूप में समा गया है। जो शिव में मिल गया उसके लिए शोक कैसा? ठीक है घोरानंद, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जब तक मैं उन्हें खोलने के लिए ना कहूं तब तक मत खोलना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। राख के ढेर से एक नन्हा सा पंख निकलता है जो धीरे धीरे एक विशाल मोर का रूप ले लेता है। अचानक एक गूंज सुनाई दी, कियाओ कियाओ। साधु ने आंखें खोली। उनके सामने नीलम खड़ा था, लेकिन अब उसके पंख साधारण नीले नहीं थे, वे स्वर्ण और वैदूर्य मणि की तरह चमक रहे थे। स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी बहुत कठिन परीक्षा ली। नीलम, तुम्हारी देह पर तो आरी का एक निशान भी नहीं है। अघोरानंद, ये मोर कोई साधारण पक्षी नहीं था। ये स्वर्ग का वो गंधर्व था जिसे अपनी सुंदरता पर अहंकार था। इसे श्राप मिला था कि इसे एक ऐसे इंसान के हाथों कटना होगा जो इससे प्रेम करता हो, तभी इसकी मुक्ति होगी। आज तुम्हारे हाथों कटकर इसका अहंकार मर गया और ये शुद्ध हो गया। संसार इस कहानी को मोर ध्वज की कथा कहेगा, पर हिमालय इसे अघोरानंद का त्याग कहेगा। जाओ साधु, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम और ये नीलकंठ लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ो। सूरज की पहली किरण ने गुफा में प्रवेश किया। काल भैरव अंतर्ध्यान हो चुके थे। साधु अघोरानंद ने अपनी झोली उठाई और गुफा से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे नीलम भी चल रहा था। नीलम, क्या तुम तैयार हो? अब हमें उन लोगों के पास जाना है जो प्रेम के नाम पर स्वार्थ पालते हैं। हमें उन्हें त्याग का अर्थ सिखाना है। स्वामी, आपके पीछे चलना ही मेरा मोक्ष है। अब ना कोई आरी है, ना कोई दर्द, अब बस अनंत यात्रा है। तो दोस्तों, ये थी वो अनकही कहानी जो हमें सिखाती है कि धर्म केवल किताबों में नहीं, बल्कि उस कठिन समय में होता है जब हमें अपने सबसे प्रिय का त्याग करना पड़ता है।